आपके सामने हम तैयार करेंगे जिस चीज मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। 5 लाख रुपए देने के बाद आप उस घर के जो हो गए मालिक। अब बकाया जात जो है आपने उस घर में रहते हुए अदा करनी है। घर एक ख्वाब है, घर एक ख्वाब है, और ये आपका ख्वाब उसका ख़ास तौर पे जिसकी आमदनी बहुत ही कम हो, क्या उसका ये ख्वाब पूरा हो सकता है? आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी। दोस्तों, इस वक्त कराची, पूरे पाकिस्तान में रिहाइश एक बहुत बड़ा मसला है। ज़मीनें, कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है ज़मीनों की। मकान लेना आम आदमी के बस से बाहर है। महंगाई का जो हाल है आपके सामने है, और इस महंगाई के इस दौर में लाखों रुपए किसी के पास से बचा के निकालना नामुमकिन हो गया है। आज हम सेक्टर 53 LERP के आपको उस पर लेकर आए हैं। तारीफ कराएंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि आपकी पहुँच तक हो सकता है वो लोग जो कि जिनकी आमदनी बहुत ही कम हो। जी सर, देखिए बात ये है कि इस वक्त वो सूरत हाल हो चुकी है कि लोग जो है घर बनाना दूर की बात है, एक छत डालना भी मुश्किल हो चुका है। और इस माहौल के अंदर जो है अगर आपको बना बनाया घर मिल जाए, वो भी आसान, एक साथ में घर में रहते हुए एक साथ अदा करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा आसान घर का। ये समझ लें कि हमारे प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, बड़ा नायाब प्रोजेक्ट है कि लोगों को घर देना। अच्छा, घर देना आसान काम नहीं है, बोलना बड़ा आसान है कि घर दे दिया, घर दे रहे हैं। लेकिन अभी जब आप हमारे साथ चलेंगे, जब हम आपको दिखाएंगे कि हम जो है किस तरीके से 80 गज पर बना हुआ घर दे रहे हैं। तमाम जो प्लॉट्स हैं वो 80 गज पे हैं, जो घर बनाकर दे रहे हैं 80 गज पर है। LARP का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 53 में तमाम 80 गज के बने हुए प्रोजेक्ट हैं, ये 80 गज के प्लॉट्स हैं। ये इसके अंदर हम बनाकर दे रहे हैं। अब इसके अंदर बनाकर कैसे दे रहे हैं मैं बताता चलूँ आपको कि देखें, इसके अंदर जो है 12 बाय 12 के 2 कमरे हैं, किसी के अंदर 3 कमरे हैं। जिनके 3 कमरे हैं उनके रेट अलग हैं, जो 2 कमरे हैं। देखिए बात ये कि हम ना तो कोई बिल्डर हैं और ना तो हम कोई स्टेट एजेंट है। हम बेसिकली उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली वेलफेयर प्रोजेक्ट है ये। वेलफेयर प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि लोगों को आसानियाँ फराहम करना। अब देखिए बात ये कि हमारे पास इतने तो वसाइल नहीं कि हम लोगों को बना के फ्री में घर दे दें। जैसे LERP ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, लोगों को फ्री में प्लॉट दिए थे, तो क्या हुआ आज हाल देखो, बेच के वो आगे निकल गए। हम भी अगर यही हरकत करें, थोड़ा सा LERP का भी जरा सा बता दें नाज़रीन को तक पता चले। अच्छा देखिए, लियाई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ये प्रोजेक्ट है, ये LERP वालों का प्रोजेक्ट है। ये रीसेटलमेंट फाइलें हैं जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब ये नाले कटे थे तो उनको शिफ्ट तौर पर जो ये फाइलें दी गई और कुछ चेक दिए गए थे। तो गुंजान आबादी नहीं थी, अब मतलब गुंजान था, वीरान आबाद कुछ था ही नहीं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो है लोगों ने माहौल देखा, माहौल देखने के बाद वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बेच दिए वो प्लॉट। अब जब बेच दिए तो आबादी जब आना स्टार्ट हुई, तो अब जाहिर सी बात है अब आबादी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब वही बात आ जाती है कि अब नागन चौरंगी पे कोई पूछता नहीं था उस दौर में जब ये जंगल हुआ करता था। जौहर में कोई पूछता नहीं था। अब वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पे जो है वो वहाँ पर प्लॉट्स हैं, घर हैं, फ्लैट्स हैं, अब वैल्यू है ना। अब इसी तरीके से जब वहाँ पर आबादी होना स्टार्ट हुई तो लोग जागने शुरू हो चुके हैं। अब हम वहाँ पर जो इतने आसान एक साथ में घर बनाकर दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं, उस पर हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। अब जब कंस्ट्रक्शन करके दे रहेंगे, देखिए बात ये 5 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट रखी है। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के बाद आपने जो है जब हम आपको पोजीशन दे रहे होंगे, अच्छा मजेदार बात, जो बने हुए घर हैं अगर आपको वही लेना तो आप एलओडी शिफ्ट हो जाए। नहीं तो अगर आपने कोई अपनी पसंद का बनाना है तो वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। वेलफेयर का मकसद सिर्फ छत देना है, लेविश लाइफ देना है। ये नहीं कि हम आपको AC भी लगाकर दे रहे हैं, हम आपको जो है मोटर भी लगाकर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, जाहिर सी बात है। साल तक क्या किस्तें होंगी इसकी? देखिए बात ये है कि 5 देखिए टोटल जो है ये बना बनाया घर आपको 2 कमरों का 16 लाख रुपए का पड़ेगा, और महाना जो है आपने 15,000 रुपए आसान एक साथ अदा करनी। 16 लाख रुपए का मतलब माशाल्लाह है, बिल्कुल प्लॉट समेत। नाज़रीन अच्छी बात है कि 16 लाख रुपए का आज का मकान बन जाना, और जिसमें 80 गज का 16 लाख का मकान शहर में, तो मेरे ख्याल में तो 16 क्या 80 लाख का भी उसके मुश्किल मिल जाएगा, मिलेगा 50 लाख 80 लाख। देखिए बात ये है कि इस वक्त हम वहाँ पर हैं कि अच्छे काम को जो है ना लोग मोटिवेट नहीं करते, अच्छे काम को लोग आगे नहीं बढ़ाते। अब हम जैसे आप ये बात सुनकर आए हैं हम कि किस तरीके से हम घर बनाकर देने, आपका काम है प्रॉपर्टी अपडेट्स, लोगों को अपडेट्स देना। इसी तरीके से हम जिस तरीके से लोगों को घर दे रहे हैं बनाकर, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, हम पर बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह पाक हमसे कोई काम ले रहा है। देखिए इस वक्त कराची इतनी महंगाई से गुजर रहा है, पाकिस्तान इतनी महंगाई से गुजर रहा है, और इस दौर के अंदर भी हम ये जो प्रोजेक्ट की जो हमने अमाउंट बनाई है, जो घर हम दे रहे हैं बनाकर 16 लाख रुपए में, आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है, 1 लाख रुपए पोजीशन देते वक्त देनी है आपने, बाकी हमने महाना के साथ देते रहना है आसान एक साथ में। तो ये समझता हूँ मैं बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। और देखें, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता घर के सरबरा का ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट इंतकाल हो जाता है तो उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट माफ़ है और वो गिफ्ट है हमारी तरफ से। ये मैं आपको बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा प्लान यही है कि अगर घर का सरबरा जो देने वाला है उसी का इंतकाल हो जाता है तो वो गिफ्ट है, उसको कोई पैसा पाई नहीं है, वो फिर घर उसका है।
उसके घर वालों का है। तो अगर हम एक आम शहरी अगर ये हरकत कर रहेगा, या अगर एक और छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा इदारा अगर इतना बड़ा इकदाम उठा रहा है, सोच तो रहे ना, हम कर तो दे रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, हम कर दे रहे हैं। जब आप हमारे साथ चलेंगे आप देखेंगे हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके दे रहेंगे, किस तरीके से दे रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, आगे चल के क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जो लोग लेंगे देखिए पानी, बिजली, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ड्यूरिंग टू लॉ 35% आबादी होगी तब गैस आएगी, वहाँ सेवरेज मौजूद है, वहाँ पे रोडें हमने सही करी हैं इंशाल्लाह। जो है वो LERP से प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं, जो DG हैं, उनसे भी मिलकर हमारी प्लानिंग्स है कि भाई इसको आबाद करना है। तो इंशाल्लाह हमारे इदारे की पूरी काविशें हमारी जो हैं वो इंशाल्लाह जो है LERP के साथ होंगी। जो DG हैं LERP, उनसे भी हमारा बैठक है इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में, कि हम ही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आबाद हो। वजह ये है कि जहाँ पर लोगों के घर हैं वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके पास जो है घर में रहने के लिए छत नहीं है। अगर हम छत दे रहे हैं, एक रेंट पर रहने वाला बंदा ज़िंदगी गुजार चुका है, पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर चुका है, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आगे देखेगा कि यार उसको एक बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। मुझे एक बात ये बताए ना यार, कि इस वक्त आप किसी से रोड चलते हुए पूछें कि भाई कहाँ कैसे रहते हो, रेंट पर रहते हो, आप ये बताओ कि रेंट पर वो क्या दे रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, क्या दवाइयाँ ले रहा होगा। मतलब मुझे बताओ ना, एक 20,000 रुपये महाना वो क्या कर रहा होगा। वो आटा भी सही से लेके नहीं जा रहा होगा घर पर, तो वो किस्त में वो अब घर में कैसे दे रहा होगा, रेंट कैसे दे रहा होगा। मुझे इसका जवाब दे। 30-35 हज़ार कमाने वाले का घर खर्चा नहीं। सर कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को पूरा करने में हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ मुखैर हजरात हैं, और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी कहूँगा, अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है तो भाई ज़्यादा नहीं बनाएगा तो घर, लोगों को आबाद करो। अल्लाह के घर को तो आबाद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के घर को भी आबाद करो। हम खुद इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे अल्लाह ने चाहा, और ये है कि हम कुछ लोगों को मिलवाने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाती तौर पे मेरा खुद भी इंटरेस्ट है इसमें कि इस तरह के काम होने चाहिए, लोगों को इस दौर में मिलना चाहिए सस्ते मकान। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा लीगल सपोर्ट, क्या मतलब एक कब्ज़ा का मसला और डबली के मसले होते कैसी है? अच्छा देखिए, पहले मैं बता दूँ आपको, सबसे आसान हल बताऊँ मैं आपको। आप हमें क्या दे रहे हैं? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख में घर की चाबी ले रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है उसके ऊपर, लागत कितने की आ रही है? लाखों में ही आ रही है ना भाई। प्लॉट भी हमारा है, हम जब बना कर दे रहे हैं तो लागत किसकी आ रही है? हमारी आ रही है। आप तो रह रहे हैं, तो मैं अपना या अपने इन्वेस्टर के या अपने मुखैर हजरात का पैसा उस जगह पर क्यों लगाऊंगा जो मुझे पता है कि आगे ढूंढनी है। पहले तो वो ये बात क्लियर। अब आ जाते हैं कानूनी तकाज़ों पर। देखिए, हमारी लीगल कमेटी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, शफाफ लीगल एड्स कमेटी हमारी है, अपने वकला कमेटी हमारे पास मौजूद है। अगर हम वकला की तरफ जाते हैं, हमारे लीगल एड तैयार बैठा हुआ है। रही बात कब्जे की और उसको जो है इंक्रोचमेंट की, तो देखिए इंक्रोचमेंट तो होनी नहीं है वहाँ पर, ये पक्का प्रोजेक्ट है, पक्का LERP का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 53। अब रही बात कब्जे की, जहाँ पर शफाफ ट्रस्ट का नाम होगा, अल्लाह के हुक्म से वो जगह कब्जा नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इससे तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप कि भाई पैसा तो लग रहा है इदारे का, आप तो रह रहे हो आकर, और वो भी आपने देनी है आसानी के साथ, महीने में अदा करनी है आपने, 4-4.5 साल में आपने अदा करना है पैसा। अच्छा, उसके आसपास कौन सा सेक्टर जहाँ पे तमाम सहूलियत उसको मिल जाएगी रहने वाली? देखें, 51 के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह गैस, बिजली, पानी सब मौजूद है। ठीक है, रोडें बन चुकी हैं, वो खुशहाल रोडें बन चुकी हैं, कुशादा रोडें बन चुकी हैं कि आप हम तस्वर नहीं कर सकते। इससे अच्छी रोडें तो आपको डिफेंस में मिलेंगी भी नहीं, यहाँ पर है वो रेट। अब इससे ज़्यादा लगा ले, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। बात ये कि सपोर्ट करने वाले भी तो होना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट को हम जैसे फलाई इदारे सपोर्ट करेंगे, फलाई इदारों को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा इकदाम है ये LERP का जो प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट या वफाक कोई भी करे, वहाँ पे आबादी हमने करनी है, और हम इंशाअल्लाह इकदाम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा ये शुजात बरनी साहब का ये ट्रस्ट जो है शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट, इसके तहत ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको मालूमात दे रहे थे। अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको जगह दिखाएंगे, आपको इसकी लोकेशन दिखाएंगे, आपको यहाँ पे बनते हुए इनके मकानात दिखाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, वहाँ के मजदूरों को दिखाएंगे, और इसके अलावा वो लोकेशन में आपको नॉर्दर्न बाईपास और अतराफ़ के इलाके भी दिखाएंगे, जिससे आप देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक ख्वाब नहीं हकीकत में है, एक हकीकत है जो कि एक ख्वाब को पूरा करेगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं दोस्तों। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है
जो इन्हीं पे से एक मॉडल था जिसके छत के ऊपर आए, इससे बहुत अच्छी लोकेशन समझ में आ रही है। तो शेर भाई समझाएंगे इसके बारे में यहाँ से सही। देखिए बात ये है कि यानी अतराफ में क्या क्या चीज़ें हैं, अतराफ में थोड़ा बता दूँ आपको मैं कि यहाँ आपके पीछे जो मेरे ट्रक चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली जो है मेन नॉर्दर्न कह लीजिए आप, मेन नॉर्दर्न बाईपास आ गया। इसी के साथ साथ जो है वो 51 की टंकी जो आप बड़ी मशहूर है, उसके पीछे पूरी आबादी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपको चारों तरफ आबादी नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये देखिए वो सामने से ड्रीम वर्ल्ड भी नज़र आ रहा है। ड्रीम वर्ल्ड नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नाज़रीन ये बताता चलूँ, समसम है, मोटर सिटी है, आगे चले जाए तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि गौहर वालों का है, नाफे वालों का है, जो है वो हमारे अलगफूर वालों के हैं, और इसके अलावा हाँ चाइल्ड वालों के भी हैं। और साथ साथ जो है ना ख़ास तौर पे वो क्या कहना चाहिए है, वो गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड के सामने नज़र आ रहे हैं सब चीज़ें। तो ये एक तो ख़ास बात ही है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये शफाफ के देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो शुजा साहब बता रहे थे, हमने गाड़ी में बैठ के भी आपको वीडियो दिखाई थी, जो हमने तो आपको जी हाँ वो बेसिकली देखें बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। उसी के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वाइट चॉकिंग हुई हुई है वहाँ जो है, और जो थोड़े से जो अभी हमारी बाकी, क्योंकि बारिशों की बिना पर जो है वो चूना जो है वो सारा बह गया था, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह बारिशें दोबारा बता दी गई हैं। तो उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर काम को और तेज़ी से कर रहे हैं और जिस रेट पर हम ये दे रहे हैं उस रेट पर, तो देखें बात ये इस वक्त इस महंगाई के दौर में जो है ना मतलब एक फ्लैट भी नहीं मिलता, इस ज़मीन का घर मिल रहा है आपको, बनाया वो भी कि आपने सब शिफ्टिंग करनी है, आगे लाइट और पंखे लगाने हैं आपने। तरीक़ेकार ज़रा बता दें, फ़र्द आता तो क्या तरीक़ा हो सकता है? इसके अंदर हमने डाउन पेमेंट रखी है 5 लाख। आपने 5 लाख रुपए दिया और आप शिफ्ट हो जाएं घर पर। जो बने हुए मॉडल है, अगर आपको घर समझ में आते हैं वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आते कोई इशू नहीं है, आपके सामने हम तैयार करेंगे। जिस चीज़ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो आप अपने सामने देखेंगे, हम कहीं थूक से तो नहीं चिपका रहे, किसी तरीके से हम कोई दूसरा मटेरियल इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब बात ये 5 लाख रुपए देने के बाद आप उस घर के जो है मालिक, अब बकाया जात जो है आपने उस घर में रहते हुए अदा करनी है कि अब वो बकाया जात जो है वो पर मंथ जो है वो 16,000 रुपये है, लेकिन हमने कोशिश ये करी कि हम इसको 15,000 कर दें। देखिए बात ये है कि बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने रेट शफल नहीं करे, हमने नहीं बढ़ाए। वजह ये है कि हमारे इदारे का मकसद यही है कि लोगों को आसान एक साथ के अंदर घर मिल सके। इंस्टॉलमेंट शाह साहब कितनी है होगी और कितने साल तक देनी है? 4 साढ़े 4 साल तक की इंस्टॉलमेंट इसकी चलेंगी, ठीक है सर। और 15,000 रुपये जो है वो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। और उसी के साथ साथ अगर इसमें बताता चलूँ आपको, सबसे अहम देखिए बात ये है कि इस वक्त बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को, जो बेघर लोग हैं, जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, उनको इस बद्दुआ से निकालें, इस मुश्किल वक्त से निकाल कर उनके अपने घर पे लेकर आएँ। लोग बूढ़े हो चुके हैं, अपना खून पसीना गोश्त काट पीट कर जो है वो मालिक मकान को पैसे दे देंगे। आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है यहाँ पर? जैसे एक तरह काफ़ी वो ज़ाहिर लेबर है, या दूसरे मसाइल हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी ये रास्ते, क्या इसके बारे में? देखिए मुश्किलात तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की सच ऐसी नहीं है। बस ये है कि हम यही आपके चैनल के तवज्जो से दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को नवाजा है, अल्लाह ताला ने इतना दिया है किसी को, तो अगर वो किसी की छत करने में हमारी मदद करता है, देखिए हमें पैसा भी ना दे, वो हमारे लिए यहाँ खड़ा हो जाए और अगर सिर्फ इतना कह दे कि भाई ये इस शख्स को दे दिया। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं नाज़रीन, मज़ीद आपको मालूमात देते हैं। हाँ ये शायद बताइए। एक हमारा ये तैयार हो रहा है, ठीक है नाज़रीन, देखिए ये सामने आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये शुजात बरनी साहब बता रहे हैं कि ये इनका मॉडल है जो तैयार चल रहा है, साथ हो रहा है। और हम आगे ये जितने भी ये बाउंड्री बनी हुई है, ये सारी जो है लोगों की मतलब वो है जिन्होंने, देखिए बात ये है कि इसमें से कुछ जो है डायरेक्ट अलाटियों के पास है, कुछ लोगों ने परचेज किए हुए हैं, ठीक है। और ये मस्जिद है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह ने चाहा, हमें हिम्मत ताकत दी, सकत दी, तो शायद हम जो है इस एक मस्जिद को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के घर को हम तामीर करें इंशाअल्लाह। हमने ना डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ये तमाम जो प्लॉट्स हैं ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर है, जहाँ जहाँ हमारे प्लॉट्स हैं वहाँ हमने निशानदेही की हुई है, वहाँ पर हमने नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपको कैमरा मैन अगर दिखाएं तो भी दिखाएं, कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं लेफ्ट साइड पर भी, ये देखें इनका मॉडल है, चल रहा है वो, वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वर्कर्स काम भी कर रहे नज़र भी आ रहे हैं आपको। तो शुजात साहब बताएंगे। अच्छा ये अंदर के मॉडल के बारे में ज़रा बताइए, आइए अंदर चलते आपको दिखाते हैं इस मॉडल के बारे में। सर ये जो है टैंक बनाया है हमने, ये टैंक को इसलिए लेविश बनाया क्योंकि बीच में जो है वो पत्थर आ गया था, एक पहाड़ का टीला आ गया था, जिसकी बिना पर हमने इसको थोड़ा सा चकोर और खींच दिया इसको ताकि और बड़ा बन जाए टैंक। अच्छा ये 3 कमरों वाला जो है हमने डिज़ाइन कराएगा, ठीक है सर। 80 गज के बिल्कुल तमाम 80 गज के, जी हाँ नाज़रीन को याद दिलाते चलेंगे 80 गज के हैं ये। एक रोड तैयार किया, इसके साथ ही जो है हमने खुली जो है वो किचन दी है, ये किचन है, यहाँ वॉशरूम है और ये डक दी है कि हमने, ठीक है, ये डक आ गई। इसी के साथ साथ एक दूसरा कमरा हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमने अटैच बाथ दी है, ये अटैच बाथ है, आप देख सकते हैं।
ये attached बात है, ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक बात है। अगर यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला बरकत देने वाला है। लेकिन बात ये है कि हर गरीब का एक ख्वाब है। आपको मैं एक और हकीकत बताऊं कि लोग जो हैं साथ जवानी से लेकर बुढ़ापे में आ गए हैं और अब तक वो रेंट के घर पे रह रहे हैं और रेंट पर अपना खून पसीना गोश्त काट कर जो है ना मालिक मकान को दे रहे हैं। मालिक मकान को नहीं पता कि कोविड है, मालिक मकान को नहीं पता कि तुम जो है तुम बेरोजगार हो, मालिक मकान को नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं। उनको जो है सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे दो, अपना गलेजा काटो, अपना फेफड़ा काटो, तुम्हें जो काटना है काटो, तुम हमें पहले रेंट दो। तो ये जो चुपती हुई आवाज है ना, रेंट दो, इसको खत्म करना है। मेन मकसद हमारा ये है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इमरान खान ने भी जो वो तो काफ़ी बड़ी तादाद के मकान है, तो क्या आप पहले कर रहे थे या वो? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, खान साहब ने जब ये वादे करे थे, दावे करे थे, वो हुकूमत में आने से पहले दावे स्टार्ट कर दिए थे और हुकूमत से जाने के बाद भी उन्होंने दावे ही करते रहे। देखिए बात ये है कि अमली जामा किसने पहनाया, मैं ये नहीं बोलता, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा भाई कि खान साहब ने वादे करी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक आम शहरी की हैसियत से, उन्होंने बोला था, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान थे वो, उन्होंने बोला था कि कर देना है उन्हें। तो भाई चुटकियों में उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन जाती हैं, तो घर देना कोई मुश्किल काम था। वही बात आ जाती है कि सियासत की नजर हर चीज नहीं करनी भाई, इसलिए मैं गैर सियासी बेहतर हूँ। एक सोशल वर्कर की ऐसे, एक आम शहरी की ऐसे से अगर मैं एक घर बना कर भी दे रहा हूँ, मेरे लिए इनफ है। अच्छा, आप और भी आपने जो बन रहे हैं वो इशारा करके जरा बता दें यहाँ पे कहाँ कहाँ। अच्छा, यहाँ से जो है हम चले जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। एक तो बैक साइड पर ही है, यहाँ पे जो है हम आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे चौपड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, वो ठीक है। लाइन से 3-4 एक साथ हैं, ठीक है, सही है। इसके बैक साइड पर जो है जहाँ जहाँ व्हाइट नजर आ रहे होंगे, अच्छा, ठीक है, अच्छा, हमने वहाँ पर जो है तकरीबन कितने आप अभी दे चुके हैं? देखिए यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह 8+ दे चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन जारी है। हमने कोशिश ही करी, जिन लोगों ने लिए हैं उनको ये बोला है कि भाई आप जो है वहाँ पर पलंग डाल लें, पलंग डालने के बाद देखें कि हम दे क्या रहे हैं आपको बनाकर, हम कहीं थूक से तो नहीं चिपका रहे। ठीक है, सही है, समझ रहे मेरी बात? हमने इतनी बड़ी ऑफर दी, हम ये नहीं बोले कि भाईजान आंखें बंद कर लो, पट्टी बंद कर लो, चाबी खोल कर आना अंदर, नहीं। हम एक घर के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पता, मोटर लगानी है पानी की, आपने जो है सिर्फ सेवर लगाना है और पंखा लगाना है, दैट्स इट। बाकी बना बनाया है, वायरिंग तक हुई हुई है भाई अंदर, आपके जान लेंगे इस पैसों में। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, और इस वक्त शुजात बरनी साहब, इसके इदारे, इनके वेलफेयर के इदारे ने जो काम कर रही है, एक मिसाली काम है। क्योंकि देखें, खाना खिलाना आसान काम होता है, कुछ चीज़ें बांट देना आसान काम होता है, ये कॉस्ट होती है, ये लाखों की कॉस्ट होती है। और इस कॉस्ट के लिहाज से अगर इन्होंने इतना काम कर दिया तो हम इनको सलूट करते हैं और हौसला अफजाई करना चाहते हैं। हम सबको हौसला अफजाई करनी चाहिए, इसलिए कि बात वही हदीस का एक मफहूम जो बता रहे थे शुजात भाई, कि कुछ अल्लाह ताला, बुखारी की हदीस है कि एक फरिश्ते को नामजद रखता है जब कोई बंदा किसी की मदद कर रहा होता है, और जब तक कि वो मदद करता रहता है फरिश्ता उसके साथ लगा रहता है। जब वो मदद से हट जाता है अल्लाह ताला फरिश्ता भेंट आ जाता है। तो हम सब अगर अपनी ज़ात को ना सोचें, सिर्फ अपने पैसे, अपने कारोबार को ना सोचें सिर्फ, अब बल्कि दूसरों के लिए जिए। मज़ा ये है कि दूसरों के लिए जिए, इसमें अल्लाह दुनिया में भी खुश करता है और उसको अता करता है, और आखिरत में अल्लाह की रज़ा तो मिलती है। बहुत शुक्रिया शुजात बरनी साहब। शुजात बरनी भाई ने हमें काफ़ी अच्छी मालूमात दी है, उन्होंने वक्त निकाला, हमारे साथ आए, और काफ़ी दिन से मैं चाह रहा था इनसे टाइम मिले। आज आपको बहुत तफसीली वीडियो जो है आपको मिली। शुजात बरनी साहब को, इंतखाब सूरी को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।